नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर ओ ए आर ओ 2016 का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो ऑब्जेक्टिव हिंदी का पेपर होता है इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं और टोटल 60 नंबर का ये पेपर होता है। तो आइए इसका आंसर की देखते हैं कि किस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा। पूरी कोशिश है कि सारे आंसर जो हैं वो सही बताए जाएं। हो सकता है एक दो आंसर थोड़ा सा इधर उधर मिसमैच हो सकता है, तो जैसा भी होगा, अगर कुछ गलत होता है तो आप जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या सही आंसर है। बाकी मैंने एक बार दो बार क्रॉस चेक किया है तो सारा लगभग सही है। तो पहला क्वेश्चन है, गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द क्या है? तो देखिए, सबसे शुद्ध विलोम शब्द गगनचुंबी का क्या है? तो गगनचुंबी का मतलब होता है जो ऐसी इमारतें जो आकाश को छूती हुई हों, मतलब बहुत ऊंची इमारतें हों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, तल स्पर्शी या भूमि स्पर्शी। तो तल स्पर्शी है यहाँ पे, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा है आघात का विलोम, तो आघात का विलोम होता है प्रतिघात। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से एक एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो देखिए, हस्तलिखित सही है, कुमुदिनी सही है, सत्याग्रह भी सही है। इसमें जो आजीविका है ये गलत है, ये आजीविका होता है। तो आजीविका न लिख के यहाँ पे आजीविका लिखा हुआ है, इसलिए ये वाला यहाँ पे गलत हो गया। तो हमारा तीसरे का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो निरंकारी, निरहंकारी, उसके बाद से है पैतृक, फिर है जागृत और फिर है निर्दयी। तो निर्दयी गलत है, ये निर्दयी होना चाहिए, द के ऊपर र होता है। तो अगर ऐसे लिखा होता तो इसको हम मानते सही है। तो ये वाला हो गया हमारा डी आंसर। डी आंसर गलत है। इसमें क्या पूछा है, कौन सा शुद्ध है? तो शुद्ध यहाँ पे हो जाएगा पैतृक। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आप जिन्होंने इस क्वेश्चन को टिक किया है निर्दयी, मैंने भी एक बार में मैं भी थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। मैंने इसमें पूछा है शुद्ध कौन सा, इन्होंने अशुद्ध पे लगा दिया है, निर्दयी पे इन्होंने लगा दिया। इन्होंने सोचा होगा कि अशुद्ध के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। शोक है कि आप मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, दुख है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा कि खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 6, जो जोता या बोया न गया हो तो इसका मतलब होता है अकृषित। ऊसर का मतलब होता है इसमें कुछ उपजे नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, सब कुछ खाने वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वहारी। उसके बाद से है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसका मैंने आपको बताया कि सर्वहारी होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है इसमें एक बार आप देखिए, ये सर्वहारी नहीं है, ये सर्वाहारी होता तो समझ में आता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वभक्षी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह न ले जाया जा सके। तो ऐसी चीजों को, ऐसी संपत्ति जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाई जा सके, उसे स्थावर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है बांका का तत्सम क्या है? तो बांका का तत्सम होगा वक्र। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो बिल्कुल यहाँ पे पंसारी जो है ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव शब्द है। इनमें से तद्भव तत्सम का शब्द, तद्भव तत्सम का एक शब्द युग्म कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी, क्योंकि ओस को अवस्याय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो चमकीला शब्द विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 13, विशेष्य विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? तो गुरु और शिष्य अशुद्ध है, इसमें कोई विशेषण और विशेष्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन कौन सा है? तो देखिए, जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, यही गलत हो गया। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम दोनों की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि अशुद्ध के बारे में बात की है। क्वेश्चन नंबर 15, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी। तो देखिए, इसको कहते हैं समावर्तन, इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, समावर्तन संस्कार कहते हैं इसको। प्रश्न संख्या 16, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। तो देखिए, इसमें बी सही युग्म है, अनृत का विलोम जो होगा वो रित होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म कौन सा है? यानी कि एक शब्द दिया है, उसका विलोम दिया है, आपको बताना है कि कौन सा अशुद्ध है इसमें से। ध्यान दीजिएगा, अनंत असीम, बिल्कुल ये वाली सही हो जाएगी, क्योंकि अनंत और असीम दोनों लगभग सेम चीजें हैं। अनंत मतलब जिसका अंत नहीं हो, और असीम मतलब जिसकी सीमा नहीं हो। तो एक तरह से देखें तो ये समानार्थी या पर्यायवाची युग्म हो गया, जबकि हमें अशुद्ध विलोम युग्म छांटना है। तो यही हो गया, क्योंकि ये विलोम है नहीं तो ये अशुद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, विलोम की दृष्टि से शब्द युग्म दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? देखिए, यहाँ पे आपको संयुक्त और वियुक्त, क्योंकि ये सबसे शुद्ध है। संयुक्त का जो उल्टा होता है, विलोम होता है, वो वियुक्त होता है।
प्रश्न संख्या 19, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा रुपया। प्रश्न संख्या 20 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो देखिए, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, ये भी ठीक है। महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, ये भी सही है। रानी ने बुद्ध को अहिंसा का भाव अर्पित किया, ये भी सही है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, ये होना चाहिए। इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा आंसर 20वें का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। तूफान में सैकड़ों लोग, यही गलत है, क्योंकि तूफान में जो होता है वो ऐसे तूफान ऐसे लिखते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये वाला गलत हो गया, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 22, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले तो इसको कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति, यानी कि जिसकी बुद्धि तुरंत काम कर जाए उसको कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति है, यानी कि जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले। क्वेश्चन नंबर 23, यह कमीज उजली है, इस वाक्य में कमीज क्या है? तो देखिए, उजली जो है ये तो विशेषण बता रहा है, और कमीज के बारे में बता रहा है, जिसके बारे में बताता है वो विशेष्य हो जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेष्य। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। जिसके हृदय में ममता न हो, जिसके हृदय में ममता न हो वो तो है ही निर्मम, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25, भक्त का तद्भव क्या है? तो भक्त का तद्भव होगा भगत, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो ये हो जाएगा आपका पकवान, ठीक है। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 26वें का आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा ए, इसलिए ए हो जाएगा क्योंकि पसीना का तत्सम अलग होता है, तो ये हो जाएगा ए आपका आंसर, ये तद्भव सही है। क्वेश्चन नंबर 27 पे बढ़ते हैं। इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, वह युग्म कौन सा है? उपाध्याय का ओझा, बिल्कुल सही है। श्रेष्ठ का सेठ, अनिष्ट का अनिष्ठा, आद्रक का अदरक, यानी कि यहाँ पे हमको लग रहा है कि आपका होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे सी आंसर होगा आपका करेक्ट आंसर, 27वें का सी। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से बहुत शब्द क्या है? अब देखिए, विशेषण अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, जिसमें एक निश्चित परिमाण निश्चित मात्रा का बोध होता है, वैसे ही निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। यहाँ बहुत का मतलब है कितने घोड़े आए हैं इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो इसमें हम कहेंगे कि अनिश्चित परिमाण का सूचक है, क्योंकि आपको क्लियर तो हो नहीं रहा है कि बहुत मतलब कितना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, इस वाक्य में सरीखा शब्द क्या है? तो सरीखा गुण को बता रहा है, यानी भरत के गुण के जैसा भाई मिलना कठिन है, जो गुण भरत में है उस गुण का भाई मिलना कठिन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम क्या है? तो उन्मूलन का मतलब होता है नाश कर देना, खत्म कर देना, और रोपण का मतलब होता है रोपना, मतलब होता है नया कुछ बनाना, तो रोपण हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। इसका 30वें का जो आंसर होगा ये हो जाएगा डी। तो ये कुल 30 प्रश्न पूछे गए थे आरओ एआरओ मेंस के, इसको हमने डिस्कस किया। एक पेपर और रह जा रहा है जो कन्वेंशनल पेपर हिंदी का है, जिसमें आपको पत्र लेखन और कुछ चीज़ें होती हैं, जिसके शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म लिखने वाला होता है, इंग्लिश को हिंदी लिखना या हिंदी को अंग्रेजी में बदलना, जैसे शायद आया था कि परमिट को हिंदी में क्या कहेंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे ही टाइम मिलता है तो उसका वीडियो भी अपलोड किया जाएगा। कन्वेंशनल हिंदी का जो पेपर है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। बाकी फिलहाल के लिए ऑब्जेक्टिव का पेपर है, कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, कितने नंबर आपके सही हो रहे हैं ये भी बताइएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई ऐसा ऑप्शन हो गया हो जो मैंने गलत बता दिया हो तो जरूर कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।